ओके, लेट अस स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने छोड़ा था कहाँ पर? हम पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी। यहाँ पर यस आप सर। ध्यान रखो, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या था, क्या बोला था मैंने, इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है सॉल्युबिलिटी का? सॉल्युबिलिटी इसमें सैल्यूट। मीन्स, सॉल्युबिलिटी मीन्स कुछ भी, कोई भी चीज जो कि डिजॉल्व हो जाए। देखो कैसे, यहाँ पर हम समझेंगे इसको। ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें पानी है, इसमें हम कुछ डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं। जितना इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा, जितना इसमें जज्ब हो जाएगा, उस चीज को हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। ठीक है? जितना इसमें खुद जज्ब हो जाएगा। यस, जितना खुद इसमें जज्ब हो जाएगा उस चीज को हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। ठीक है? ओके सर। हम चाहे कुछ भी डालें, लेकिन जितना एक्यूमुलेट हो जाएगा, जितना जज्ब हो जाएगा, उसी चीज को हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी। ठीक? यस सर। नाउ उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। जो हमें आज का टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन। हम्म। देखो कंसंट्रेशन क्या है, समझो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बात समझो। सॉल्युबिलिटी की बात हम कर रहे थे और कंसंट्रेशन की बात, ये कंसंट्रेशन है, ये सॉल्युबिलिटी है। देखो सॉल्युबिलिटी में हम क्या कर रहे हैं, ये जो है यहाँ पर, इसमें पानी है, इसमें भी पानी भरा हुआ है। फिर उसके बाद हमने खांड या कुछ भी शुगर या साल्ट हम लाएंगे, हम इसमें डालेंगे, इसमें जितना जज्ब हो जाएगा उस चीज को हम कहेंगे कि ये सॉल्युबिलिटी है। जितना जज्ब हो जाएगा, इट मीन्स कि इस लिक्विड की इतनी सॉल्युबिलिटी है। जो भी लिक्विड्स होते हैं, डिफरेंट लिक्विड्स की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी जो है वो वेरी होती है। अगर हम यस पानी सर। लेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी एक होगी, कोई और सोल्यूशन लेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी और होगी। और अगर हम अब कंसंट्रेशन की बात करेंगे, देखो कंसंट्रेशन क्या है, यहां पर भी इसमें पानी है, अब हमने इसमें मिलाया सॉल्ट और शुगर। जितना भी हम मिलाएंगे, जितना इसमें डाइल्यूट, जितना इसमें जज्ब हो जाएगा, जितना ये एक्यूमुलेट करेगा, या जो बाकी नीचे बच जाएगा, ठीक है, जो बच यस जाएगा, सर। इट मीन्स कि जितना भी हम इसमें डालेंगे, सल्यूट जितना भी हम इसमें डालेंगे, उस चीज को हम कंसंट्रेशन कहेंगे। यहां पर मतलब था सल्यूट हम डाल रहे हैं, जितना जज्ब हो जाएगा उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते थे। यहां पर हम कह रहे हैं जितना भी हम डालेंगे, चाहे वो जज्ब हो, चाहे वो इसी में या रहे, तो उस चीज को हम जितना। कंसंट्रेशन कहते हैं। हम्म। अंडरस्टैंड? ओके सर। क्या है यस सर। डिफरेंस? अब सल्यूट, इसमें सल्यूट हम डाल रहे हैं किसमें? सॉल्युबिलिटी में, लेकिन जितना जज्ब हो रहा है उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सल्यूट किसमें हम मतलब डाल रहे हैं? खुद सल्यूट किसमें हम वाटर डाल में, रहे हैं? उस चीज को हम सॉल्वेंट में। क्या कहते हैं? या सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट में हम सल्यूट डाल रहे हैं, जब हम इसमें सल्यूट ऐड कर रहे हैं, वो पूरा जब जज्म हो जाएगा उस चीज को हम कहेंगे कि ये सॉल्युबिलिटी है। इस वाटर की इतनी सॉल्युबिलिटी है कि इसने खुद में इतना सॉल्ट जज्ब किया। ठीक? अब कंसंट्रेशन की यस। बात है। कंसंट्रेशन का मतलब है कि इस सल्यूट की जो है, इस सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन, सल्यूट कंसंट्रेशन है, वो हाई है, लेकिन जज्ब की हमें कोई टेंशन नहीं है कि जज्ब के साथ हमें कुछ नहीं है। हमें इसके साथ है कि हमने इसमें कितना डाला, उस चीज को हम कंसंट्रेशन सॉल्यूट डाला। कहेंगे। यस, उस चीज को हम कहेंगे कि ये कंसंट्रेशन है। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे हम। जो ये कंसंट्रेशन है, ये कुछ चीजों से हम इसको नाप सकते हैं। मेजर। मेजर हम इसको कुछ चीजों से कर सकते हैं। वो चीजें क्या है? पहली बात जो है वो है मास परसेंटेज। ठीक है? यस वो सर। है मास परसेंटेज। इसकी एक फार्मूला है, वो फार्मूला आप देखो यहाँ पर, ये एक मास परसेंटेज की फार्मूला है। इसका मतलब क्या है? मास एब्सोल्यूट, मास एब्सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है? देखो यस सर। दो चीजें इसमें आती है। हमारे पास ये एक कंटेनर है, मास एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? हमने इसमें कितना डाला, वो, कितना सॉल्यूट। हाँ, हमने इसमें कितना डाला सल्यूट, कितना यहाँ पर कितना सल्यूट है। ठीक है? और यस सर। ये दोनों सॉल्वेंट प्लस सल्यूट, ठीक है, सॉल्वेंट यस प्लस सर। सल्यूट इनटू 100,
हाँ चीज को हम कहें, इस चीज से हम निकाल सकते हैं इसकी मास परसेंटेज, कि टोटल वजन इसमें कितना है, इसमें कितनी परसेंटेज है मास की। ओके, यस सर, क्लियर हुआ ये यस सर। फार्मूला? पहले मास एब्सोल्यूट, उसके बाद हाँ, टोटल सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या क्या आता है? सोल्यूशन में दोनों चीजें आती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी उसमें आता है, ठीक है, इनटू 100। यस सर, क्लियर? ओके, यस सर। ओके, ये इसमें जब आप आगे देखोगे तो इसमें ये भी आती है, कुछ इक्वेशंस आती है, इस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आपको करने हैं इस फार्मूला के थ्रू। ओके, वो भी ओके सर। बताऊंगा कैसे करेंगे। नाउ अनदर थिंग इज वॉल्यूम परसेंटेज। अभी हम बात कर रहे थे किसकी? मास परसेंटेज की। अब एक और टर्म है जिसको कहते हैं क्या? वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज। देखो वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज है वॉल्यूम एब्सोल्यूट। यहां पर क्या था? मास। मास और वॉल्यूम में फर्क है। मास और वॉल्यूम में फर्क है। क्या फर्क है मास और वॉल्यूम में? मास वजन, यस, वॉल्यूम क्या हुआ? जितना ये एरिया करेगा यस, जितना वो लेगा। एरिया ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। हम गिलास में यस पानी सर, डाल रहे हैं, जितना वो उसमें एरिया लेगा उस चीज को हम क्या कहेंगे? ये इसका वॉल्यूम है। और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर भी सेम चीज है। ये जो लेकिन सोल्यूशन यहाँ है ये पर बना है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, वॉल्यूम में भी, ठीक है, लेकिन हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वहां मास की बात कर रहे थे। इंटू 100, 1000 गलत है, 100। ओके, यस सर, क्लियर? यस इससे सर। इससे हम मास परसेंटेज जान सकते हैं। एक और मेथड इसमें है जिसमें हम इन दोनों को मिला के निकाल सकते हैं, ठीक है। यस सर। देखो कैसे, वो फार्मूला क्या है? दैट्स थर्ड वन। देखो अब यहां पर मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसमें क्या होता है? मास एब्सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर आप देख सकते हो मास एब्सोल्यूट, इसका ये अपर वाला, इसका डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम एब्सोल्यूट, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो इन दोनों से मिलाकर भी हम निकाल सकते हैं। ओके, इंटू 100, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम। क्लियर? वॉल्यूम, यस सर, हाँ, मास प्लस वॉल्यूम। यस। अब क्या है हमारे पास? अब हमारे पास एक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, हम सॉल्यूशंस पढ़ चुके हैं। अब इनका टाइप्स है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, इनके साइज के बिना पर जो इनकी टाइप्स है, अब हमें वो पढ़नी है। ओके, यस सर। पहली जो इसमें टाइप आती है वो क्या है? ट्रूथ सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है क्या? देखो ट्रू सॉल्यूशन है क्या। अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे, यहां पर ही मैं आपको समझाऊंगा। देखो ट्रू सॉल्यूशन है क्या। हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, इसमें जो पार्टिकल्स है वो क्या है? इसमें वो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिनका साइज बहुत ही कम है। एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दूंगा, साल्ट वाटर की, ठीक है। यस सर। किसी कंटेनर में, किसी गिलास में साल्ट का पानी, ये है साल्ट वाटर है, ओके, यस सर। नमकीन पानी है किसी गिलास में। अगर हम इसको देखेंगे, क्या हम देख सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट साल्ट्स है? नो क्या सर, दिखाई दे? हाँ, अगर ज्यादा कंसंट्रेशन होगी साल्ट की तो दिखाई देगा थोड़ा। वो फिर कंसंट्रेशन है। हम कह रहे हैं कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं ना, सॉल्युबिलिटी की, अगर हम सॉल्युबिलिटी के डिपेंड पर, उसकी बुनियाद पर अगर हम देखेंगे कि हमने इसमें डाला, जितना उसमें डिजॉल्व हुआ उस सॉल्यूशन में, क्या हम उसको फिर देख सकते हैं? नो सर। ओके, वो ट्रू कंसंट्रेशन की बात होगी। यहाँ पर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। देखो यहाँ पर अगर हमने इसमें मिलाया, क्या मिलाया हमने इसमें? सॉल्ट। साल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इट मीन्स नो ये सर, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स में क्योंकि ये गैप हो। पार्टिकल्स जो नहीं, जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे हैं। पार्टिकल्स जो अच्छा, है वो बहुत छोटे हैं, उनका साइज बहुत छोटा है। अगर हम इसमें डालते कोई और चीज, वो दिखाई देती। लाइक यस सर। हम इसमें मड डालते, मिट्टी हम इसमें डालते, हाँ, मिट्टी वो का जो दिखाई देती। साइज है वो थोड़ा बड़ा है, वो दिखाई दे रहा है। इवन की वो भी इसका कलर चेंज करेगा और फिर भी हम इसको देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मसला ये है कि वो जो मिट्टी थी वो क्या वो थी? ट्रू। उसका साइज मोटा था, वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं थी। ये जो ट्रू सॉल्यूशन है इसमें पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते हैं। क्लियर? यस सर। समझ आ गया क्या है ट्रू सॉल्यूशन?
यस सर, जिसमें पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते क्योंकि वो छोटे होते हैं। जिनका साइज बहुत छोटा होता है। यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे। देखो ये सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बना हुआ, दो चीजों का। अगर दो चीजों का कोई भी सॉल्यूशन बना होगा उसको हम क्या कहते हैं, लास्ट टाइम मैंने दो बोला चीजों का था, हाँ जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो, सॉल्यूशन क्या कहते हैं उसको, मैंने कहा था ना लास्ट टाइम, जिसमें दोनों होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ही जो बना होगा, बाइनरी सॉल्यूशन, याद है? हाँ सर, बाइनरी। बाइनरी यस सर, यस सॉल्यूशन कहा सर। था मैंने, बाइ मींस दो, दो का बना होगा था। देखो अब ट्रू सॉल्यूशन का क्या है, जो इसका पार्टिकल साइज है वो 10⁻⁻10 mm होता है, ठीक है। इट मीन्स कि बहुत छोटा। यहाँ पर अगर आप इस गिलास में देख सकते हो, वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से हम डाल रहे साल्ट, नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इट मीन्स इसका जो ये है ये ट्रू सॉल्यूशन है। क्लियर? यस सर। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है, ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है इनको हम इवन पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और एक और बात, अगर हम इसको फिल्टर करने की कोशिश करेंगे, ये फिल्टर पेपर को भी पार करेंगे। क्यों करेंगे फिल्टर पेपर को पार? इसलिए इसको ये फिल्टर पेपर इनको नहीं रोक पाएगा, ये इसके पार जाएंगे। क्यों जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे ये, इसलिए क्योंकि इनका साइज छोटा है। फिल्टर पेपर थोड़ा बड़े जो साइज के होंगे उनको रोकता है, लेकिन इनका साइज बहुत छोटा है। लगे एग्जांपल, अगर गिलास आसान नुन गिलास यह त्रो कुन फिल्टर पेपर मज, ये सात तल कर सह नून चमो, तथ नून मजे कि तथ आब मजे, नून मज, नून मज क्या नून मज, क्या सल्यूट वो सोदे बोन, यह गो न फिल्टर पेपर रुकत कहें। अगर बह ब्या एग्जाम्पल दिमो, अगर बह यह त्रो मिच आब त्रो कम मज अमे फिल्टर पेपर मज, बोन कन आब तथ मिच मज कि सह क्लियर, क्लियर क्या क्लियर, मिच सह रुको कम फिल्टर पेपरन, क्या रुकन, क्या तमिक साइज बोड़। अंडरस्टूड? यस सर, साइज छोटा होने की वजह से। यस। फिफ्थ, ये जो सल्यूट पार्टिकल्स है ये टेंडल डोंट शो टेंडल इफेक्ट, ये टेंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। वो क्या होता है टेंडल इफेक्ट? पता नहीं, कल मैंने बोला था, क्यों नहीं पता है? टेंडल, देखो टेंडल इफेक्ट क्या है, ये पानी का गिलास है, ठीक है, यहां से हम तार जला रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं, तो इसमें से ये लाइट दिखाई नहीं देगी, ठीक है, यहां से ये दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब क्या है, इट शो टेंडल, इट डज नॉट शो टेंडल इफेक्ट। अगर ये यहां से दिखाई देती तो इसका मतलब था ये टेंडल इफेक्ट शो कर रहा है, यानी कि लाइट स्कैटर हो रही है, यहां से पार हो रही है, लेकिन यहां से ये लाइट पार नहीं हो रही है। समझ आ गया? यस सर। ओके, नाउ उसके बाद जो ये पार्टिकल्स है दे डोंट सेटल ड्यू टू द ग्रेविटी। देखो पानी, हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमें ये नमकीन पानी है, अगर हम ये नीचे भी लेंगे, गिलास के नीचे से भी ये पानी लेंगे, वहां भी नमक प्रेजेंट होगा, अगर टॉप से भी लेंगे वहां भी नमक प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्यों प्रेजेंट होगा ये हर जगह? क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल नहीं होता है। वही अगर हम बात करेंगे सैंड की, मैं पानी में सैंड डालूंगा तो सैंड कहाँ जमा हो जाएगी? नीचे, वो सेटल हो जाएगी नीचे, तो ऊपर का जो पानी हो वो क्लियर होगा। अगर मैं ऊपर से पानी लूंगा तो उसमें सैंड प्रेजेंट नहीं होगी, अगर नीचे से लूंगा तो उसमें क्या होगी प्रेजेंट? सैंड। क्यों? क्योंकि सैंड है वो ग्रेविटी, वो साइज बड़ा होने की वजह से नीचे सेटल हो गई, ठीक है। जो नमक है वो सेटल नहीं हुआ नीचे, क्यों? क्योंकि इसका साइज जो था वो छोटा है। क्लियर? नाउ we are having another thing, that is suspension. जो भी मैंने अब तक एग्जांपल्स दी साल्ट के साथ साथ, साल्ट की अपोजिट यानी कि मडी वाटर की जो भी एग्जांपल्स मैंने दी वो इस कैटेगरी में आती है, सस्पेंशन में। समझ आ गया? यानी कि इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड और ए गैस। मतलब इसका ये है कि जो हमारे पास लिक्विड है, पानी है, उसमें हम सॉलिड डालेंगे, सॉलिड मिट्टी है, जब मिट्टी इसमें डालेंगे, मिट्टी का साइज बड़ा है, तो ये जो बड़ा साइज होने की वजह से
ये हमें दिखाई दे रहा है इसमें, जिसकी वजह से हमें इसका कलर भी दिखाई दे रहा है। समझ आ गया? और अगर हम इसकी बात करेंगे, वहां पर साइज क्या था? 10 raised power minus 10। यहाँ पर देखेंगे 10 raised power minus 7m है साइज। इट मीन्स कि ये वाला जो है ये बहुत उससे थोड़ा इससे ये बड़ा है। वो बहुत छोटा था, ये इसे थोड़ा बड़ा है। ठीक है। नाउ अब इसकी एक और बात, सस्पेंशन जो है जब ये डिस्पर्स हो जाएगा इसमें, हम इसको आंख से भी देख सकते हैं। यस सर, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, वो हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते थे। ये हम देख सकते हैं आंख से भी। ठीक है। नाउ उसके बाद इसका जो पार्टिकल साइज है, ये जो है इसका पार्टिकल साइज जो है वो बड़ा होने की वजह से ये फिल्टर पेपर को पार नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हम इसको फिल्टर पेपर पर भी देख सकते हैं। यानी कि इस पार के साथ फिल्टर पेपर कि आज फिल्टर पेपर रुकावान क्या है रुकावान थोड़ा बहुत। इसके बाद जो इस सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है, दे में कभी दिखाते हैं या कभी नहीं दिखाते हैं टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट मैंने अभी बोला क्या है, आगे भी मैं फिर से बताऊंगा टेंडल इफेक्ट क्या होता है। और इसके जो पार्टिकल्स है ये सेटल हो जाते हैं ग्रेविटी की वजह से नीचे। अगर तो थे ना आप खराब आप खलो आप थे तो कथ मजन ये मज गिलास पत वुचो तो टाइम गस तथ तलकन गोमुत ये आब जमा हेर कुन साफ आब खोतमुत क्या ये ग्रेविटी सतन वसान अत इस मास अमिक आसान वजन ज्यादा आसान ग्रेविटी सत गसान तलकन सेटल। क्लियर? नाउ कोलाइडस है हमारे। यस, इनको कहीं म्यूट कीजिए। हाँ वही से आ रहा है शोर। अपने अपने जो ऑडियोज है वो जो आपके स्पीकर्स है उनको म्यूट करो, अपने अपने ऑडियोज म्यूट करो। जब किसी को क्वेश्चन होगा तब वो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तब तक म्यूट रखो। ओके नाउ उसके बाद देखो कोलाइडस की अब हम बात करेंगे। कोलाइडस क्या है? देखो कोलाइडस क्या होता है। कोलाइडस में एक चीज याद रखो, यहां पर लेट मी शो यू। ये बात याद रखना, कोलाइडस में हम वहां पर कर रहे थे काम, हम बता रहे थे कि ये जो जिसमें अगर इसमें पानी है, अगर इसमें पानी है, पानी में हम साल्ट मिलाएंगे। साल्ट को हम क्या कहते थे? ये क्या है? सल्यूट। यस, जिसमें मिलाते थे उसको क्या कहते थे? सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पर बात याद रखो, अगर ये कोलाइडस में हो, अगर ये सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन हो, यानी कि मिल्क वगैरह अगर इनकी कैटेगरी में ये आए, तब इसको सॉल्वेंट या सोल्यूशन नहीं कहते हैं। तब सॉल्वेंट को क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। और जिसमें ये हम डाल रहे हैं उस चीज को कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, जिसमें डाल रहे हैं उसको कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम, जो डाल रहे हैं उसको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। यानी कि जो यहाँ पर सल्यूट था उसको हम कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज, जो सॉल्वेंट था उसको हम कहेंगे डिस्पर्शन मीडियम। यस सर, समझ आ गया? ये किन में आता है? ये कोलाइडस में आता है। कोलाइडस की एग्जांपल है मिल्क। ठीक? यस सर। वहां पर हमने पढ़ा था पहले ट्रू सॉल्यूशन, उसकी एग्जांपल क्या थी? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट वाटर। ओके, अब उसके बाद हमने पढ़ा था दिस सस्पेंशन, उसकी क्या थी एग्जांपल? मिट्टी और मडी वाटर। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा कोलाइड्स, इसकी एग्जांपल क्या है? मिल्क वाटर। यस, उसकी एग्जांपल है मिल्क वाटर। ओके, सो आपको अच्छे से समझ आ रहा है? ओके, यस सर। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो ये बात यहाँ पर आप समझना, ये मोस्टली ये एग्जाम्स में आते हैं। कोलाइडस की क्लासिफिकेशन किस बिना पर हुई है? देखो आपको कोलाइडस में बहुत सारी किस्में मिलेंगी, लाइक लिक्विड एरोसोल मिलेगा, एरोसोल मिलेगा, फोम मिलेगा, इमल्शन मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, सॉलिड फोम मिलेगा, सॉलिड इमल्शन मिलेगा, सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा। ये चीजें है क्या?
जब लिक्विड और गैस मिल जाएगा आपस में, उस चीज को हम कहेंगे लिक्विड एरियासोल। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, अगर हमारे पास गैस और लिक्विड मिलेगा, उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम फोम कहते हैं। क्लियर? यस सर। समझ आ रहा है? जब लिक्विड और लिक्विड मिलेगा, उस चीज को हम क्या कहते हैं? इमल्शन। एग्जाम्पल है इसकी क्रीम, मिल्क, मायो एक्स्ट्रा। ये आपको ये टेबल जो है इसको ध्यान से पढ़ना है, घर पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये इससे ये फायदा होगा कि आपको पता चलेगा इसकी टाइप्स क्या है कोलाइड्स की। ओके? यस सर। हाँ, देखो कभी कभी आता है कि आप हमें बताओ ये इमल्शन, कोलाइडल इमल्शन क्या है? कोलाइडल जब लिक्विड इमल्शन है क्या? आप सिंपली अगर इतना ही लिखोगे ना उस पर, लिक्विड प्लस लिक्विड, इट मींस आपको जितने मार्क्स उसके होंगे बराबर मिलेंगे, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। जब लिक्विड और लिक्विड मिलेगा तब वो इमल्शन बनाएगा। इसी तरह अगर हम देखेंगे सॉलिड फॉर्म की बात करेंगे, उसमें गैस और सॉलिड प्रेजेंट होता है। ओके? यस सर। तो ये भी आपको याद रखना है, ये टेबल थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं, उतना डिफिकल्ट नहीं है। नाउ कोलाइड्स के बारे में थोड़ा और। ये जो कोलाइड्स है, ये इनके जो पार्टिकल्स है, ये हम देख सकते हैं ये माइक्रोस्कोप के जरिए, लेकिन पावरफुल माइक्रोस्कोप जो होगा उसके जरिए। जैसे मैंने आपको बताया भी था, आपको पता भी है, लैक्टोबैसिलस हम मिल्क में देख सकते हैं इजीली। ओके? विद द हेल्प ऑफ यस माइक्रोस्कोप, सर। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, नॉट विद नेकेड आई। ओके? और ओके ये सर। जो ये जो पार्टिकल्स है इसके, ये फिल्टर पेपर के पार भी होते हैं। अगर दोद ना, दोदस तम सात फिल्टर करान तत वस तो सफेद वाइटे आब बोन, क्या यह कंप्लीटली मिक्सड। ठीक? यस सर। लकट पार्टिकल्स अत मज वारिया यम। हाँ, ये जो पार्टिकल्स है ये भी टेंडल इफेक्ट शो करते हैं। पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से सेटल नहीं होते हैं। पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से सेटल नहीं होते हैं। अगर इस दोद खबर कतिस टाइम से था कुन जाए तथ खस हेर कुन आब कह बोन कुन रोज दोद, ये पॉसिबल नहीं है। वो दूध है, वो उसका कलर वैसा ही रहेगा, ऊपर भी नीचे भी। ओके? यस सर। नाउ आप देखो टेंडल इफेक्ट है क्या। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट स्कैटर होती है। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर हमने लिया है प्योर वाटर। ठीक है? प्योर वाटर नी अत त्रो मज कह ओट। ठीक? पत यम सात यस सर। अत लाइट टार जालान, यह लाइट गसान यम मज पास गसान ये तुम हेकि वुचित यपर यह गसान इजीली ये पास। यम सात यह लाइट पास गई कुन चीज मज, अत चीजस वनान टेंडल इफेक्ट। यम सात लाइट अथ यी अमे सलूशन मज या मिक्सचर अस बनोमुत तथ चीजस वनान क्या, यह टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट कुस कुस करान शो? यस वाटर। वाटर की बात नहीं कर रहा मैं, सॉल्यूशंस में बात कर रहा हूं। क्या ट्रू सॉल्यूशन सर या क्या वनान कोलाइड्स करान, सस्पेंशन करान, ट्रू सॉल्यूशन करान, कुछ कुछ करान इमो मज ये टेंडल इफेक्ट शो? सर मिल्क करता है ना वो वो कोलाइड्स में। यस, वो किस कैटेगरी में आता है? कोलाइड्स में। देखो कोलाइड्स शो करते हैं क्या? टेंडल इफेक्ट। ठीक है? टेंडल इफेक्ट। हाँ, सस्पेंशन करते हैं शो? सस्पेंड नहीं सर, सस्पेंशन कभी 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 सस्पेंशन या कभी करते हैं या नहीं करते हैं। यानी ठीक है? ट्रू सॉल्यूशन करते हैं? नो सर। वो नहीं करते हैं। ओके? सो इट मींस कि आपको ये क्लियर हो गया ना। उसके बाद देखो एक और मूवमेंट है यहाँ पर जिसको हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जिगजैग मूवमेंट्स होते हैं पार्टिकल्स के। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाइट पड़ी किसी पार्टिकल पर, एक मिनट मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। देखो यहां पर हमने लाइट डाली, ये पड़ी इस पार्टिकल पर, इसने इसको फेंका यहां दूसरी तरफ। ठीक है? इसने इसको फेंका दूसरी तरफ, इसने इसको फेंका दूसरी तरफ, इसने वापस फेंका। तो इस तरह से जो है जिगजैग मूवमेंट हुआ, उस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ये यहाँ ज्यादातर इन लिक्विड्स में प्रेजेंट नहीं होता है, ये हाई मिक्सचर्स में प्रेजेंट होता है इस टाइप के मूवमेंट्स। ठीक है? ओके सर। नाउ उसके बाद अब हमें कुछ टेक्निक्स पढ़ने हैं सेपरेशन के।
कि जिसकी मदद से हम सेपरेट कर सकते हैं या लिक्विड्स को सॉलिड्स से, सॉलिड्स को लिक्विड से, या डिफरेंट कहीं भी चीजों को हम सॉलिड खुद से अलग कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम टेक्निक्स कहते हैं, जिस भी मेथड से हम ये काम करेंगे। तो ये टेक्निक्स जो है मिक्सचर्स को सेपरेट करने की, ये 2 किस्म की होती है, फिजिकल भी होती है और केमिकल भी होती है, ठीक है। पहले हम इसमें से पहली एक टेक्निक पढ़ेंगे, वो है इवापोरेशन मेथड, ठीक है। इवापोरेशन आपको पता है इवापोरेशन है क्या? जब हम हीट देते हैं फिर वो इवापोरेट होता है। देखो हम वाटर को हीट देते हैं, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, जो उसका अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस पर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उस चीज को हम कहते हैं कि ये इवापोरेशन है। इस इवापोरेशन मेथड की वजह से हम बहुत सारे चीजों को हम सेपरेट कर सकते हैं, बहुत सारे कोलाइड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, ओके। यस सर। देखो कैसे, अब एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। हम इसी की एग्जांपल जो अभी हम पढ़ रहे थे साल्ट वाटर की, साल्ट है हमारे पास, हमने वाटर उससे इवापोरेट किया, यानी कि आब कोड़ अस एम मज नेबर केम सतन, हीट सतन, तत क्या रोद अस बोन कनेथ। सर उसमें फिर से बताइए सर, इसमें क्या था डाल के? साल्ट वाटर है हमारे पास, हमने उसको हीट किया, हमने इसको हीट किया, तो जो पानी है वो इवापोरेट हुआ, नीचे क्या रह गया? साल्ट। वहां पर साल्ट रह गया। तो इसका मतलब है विद इवापोरेशन मेथड हम 2 चीजों को अलग कर सकते हैं। इवापोरेशन सहित करे ज चीज अलग, कुस कुस आख कोर अस आब बे कोर अस नून, वो इम ज चीज करे केम सहित अलग, इवापोरेशन सहित। इथे कना छ वारिया तुम मेथड यमो सहित इस बाकी चीज छ अलग करान, इमो छ तय प्रैक्टिकल करन, आत पेठ छ तय प्रैक्टिकल त करे, मगर बदकिस्मती स्कूल बंद गो ये सात प्रैक्टिकल कर यूज करो तुम खतर ख्याल थवन कि यह प्रैक्टिकल करने खतर कुम कुम चीज गसन प्रेजेंट। वो गोडनेथ गि बर्नर अख, ठीक छा? यस सर। वेट, आई विल मेंशन द नेम्स। गोडनेथ निश यह बर्नर छा, अत वनान बर्नर, ठीक। अम पतन यह स्प्रिट बर्नर तह, केरोसिन बर्नर तह, गैस बर्नर तह। अम पतन निश स्टैंड हिू छना, यह स्टैंड हिू छा अथ। यस सर। युस स्टैंड छु अत वनान ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। ट्राइपॉड स्टैंड, इस स्टैंड को क्या कहते हैं? ट्राइपॉड स्टैंड। अम पतन अत पे तथ पे जल अथ छा, यस सर। क्या इत कन जल, अत वनान वायर गाज। वायर गाज, यस, इसको कहते हैं वायर गाज। यह डायरेक्ट अत हीट दिवान कहें। अम पतन यथ मज पे बीकर, वनान बीकर, ठीक। अम पतन पे ब्या चीज अत वनान वाच गिलास, यह शीशु प्याल हिू, ठीक है, अत वनान वाच गिलास, समझ आवान? यस सर। अम पतन इवापोरेशन मेथड ये सात अत मज कर ये दिवान हीट, अत गसान इवापोरेट क्या वाटर, बन कर क्या रोजान सॉल्ट, बंद करने रोजान सॉल्ट। सो इस मेथड से हम इवापोरेट कर सकते हैं सॉल्ट अलग कर सकते हैं पानी से, ओके सर। बिलाल सर, यस यस। हम कर सकते हैं गैस पे अलग? किस पे? गैस पे, मतलब घर क्या? पे अवेलेबल होता है, हाँ अगर हम उस पे हाँ, क्यों नहीं, चीजें डाल। इजीली कर सकते हैं। देखो पानी लेकिन थोड़ा कम डालना, क्योंकि गैस फिर ज्यादा खर्च हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। हाँ, पानी कम डालोगे, साल्ट डालोगे उसमें, या ऐसे भी कर सकते हो, अगर बाहर भी रखोगे ना टेम्परेचर में, धूप में भी, पानी उठ जाएगा नीचे, ये रह जाएगा, ओके। ये इजीली आप घर में भी कर सकते हैं, ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ये इतना टफ नहीं है, गैस पर ही इजीली कर सकते हैं, क्लियर? ओके सर। हाँ। उसके बाद इवापोरेशन में जो हमें चीजें हैं, क्या क्या हमें चाहिए इसमें, वाच गिलास हमने देखा, बीकर्स हमने देखा, स्टैंड हमने देखा, इसको ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं, बर्नर हमने देखा, ये चीजें हमें इसमें चाहिए जरूरी, जिस विद द हेल्प ऑफ दिस हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। यस सर। ना उसके बाद इसकी एप्लीकेशन इसकी क्या है? देखो इस मेथड के जरिए हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग कर सकते हैं, है ना। किया हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग, यानी कि साल्ट को हमने सी वाटर से हमने साल्ट को अलग किया। देखो जो
हमारे पास जो साल्ट आता है ना, वो कैसे आता है हमारे पास, उसको भी इसी मेथड से, इवापोरेशन मेथड से लाया जाता है। उस साल्ट को समंदर से उस पानी को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको पिथस में डाला जाता है। ठीक है, पिथस आसान लकट Yes, लकट sir. बड़ी चमन ये आसान बनाई, ठीक, तिमन मज यहां जमा करने पतले तथ अख्ताब लाइट छना पेवान यह गसान वडित, Yes, sir. Yes, sir. तम मज गसान ये वडित कुस आब बन कन क्या रोद साल्ट, साल्ट कलेक्ट कर, ठीक, एम मेथड से Yes, साल्ट sir. कर यम पिथस आसान इमन लेगोन्स, यह गस याद थवन यह टर्म, यह कुछ सात हेकान कुन ते एग्जामस मज यिथ कुछ सात, ठीक। Yes, sir. उसके बाद अनदर मेथड है हमारे पास सेंट्रिफ्यूगेशन मेथड। ये मेथड क्या है, वो घर मिक्सर आसान छना, मिक्सर, Yes, Yes, sir. sir. हमारे पास मिक्सर होता है घर में, हम उसे क्या करते थे, कर सकते हैं, अगर इस तथ मजन मिल्क त्राव ना, हेको तम पे हेको तथ बटर हासिल कर, कित करान तम पे बटर हासिल, वो करान तथ मिल्कस, या तुम वुचमुत यम टेस्ट करान, तुमन तुम टेस्ट ट्यूब थवान, पे तुम अत रोटेट करान, यम सात यह रोटेट गसान तम सत लिक्विड तुम अलग गसान, अलग लिक्विड ब्याक अलग लिक्विड, गो अम प्रोसेस अम सेंट्रिफ्यूगेशन प्रोसेस हेकान ज चीज अलग कर, समझ आवा, क्लियर गवा ये Yes, sir. कैन बे वन बह, Yes, sir. नहीं सर, क्लियर हुआ। ओके ना। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन है यही, देखो वॉशिंग मशीन में आप देख सकते हो, वॉशिंग मशीन में पलो त्रावान, तुमन मज आब त मज, यम सात स्पिनर स्टार्ट करान, सो आब तुम मज नबर नेरान तो क्लोथ होई गसान, गो ज चीज आय अलग करना अकिस निश ड्राई गसान, आय ना ज चीज अलग करना, इथे करा ची टेक्निक गसान यूज लेबोरेटरी मज टेस्टिंग खतर, कोलेस्ट्रॉल लिपिड्सन खतर, ब्लड टेस्ट खतर, ESR यानी एरिथ्रोसाइट्स सेडिमेंटेशन खतर त गसान इम चीज यूज। ओके Yes, sir. नाउ आगे और भी, हाँ, डायरीज में भी ये मिल्क और बटर बनाने के इस्तेमाल में लाया जा सकता है इसको। नाउ अनदर इज सेपरेटिंग फनल। देखो सेपरेटिंग फनल क्या है, सेपरेटिंग फनल से हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग फनल से हम ऑयल को पानी से अलग कर सकते हैं, ठीक है, ऑयल हेको कर आब निशन अलग, ये मजन आसान ये सेपरेटिंग फनल, ये सेपरेटिंग फनल आसान, यह मान तो तुम यह इत मगर तलकन अत नोजल यपर यह वसान वो ये मजन वनकस ऑयल बे वाटर, ये सात रात वुच ऑयल रोजान हेर कुन रोजान, आब रोजान Yes, sir. बोन कुनत, गो यम सात चीज अलग आसान कर, यह त्रो सेपरेटिंग फनल मज ये त्रो अत लकुट वार वार यल, तलकन आब यह वसान बोन, यम सात यह बोन वो कत मज करो कलेक्ट बोन बेकिस मज, ठीक, हेरकन क्या रोद ये मज Oil. ऑयल, गो इट मीन्स वाटर मजन कोर ऑयल यम प्रोसेस अलग, ठीक, सेपरेशन फनल सत कोर ऑयल के निश अलग, वाटर निश, समझ आवा, क्लियर गवा ये? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कुछ प्रोसेस है जिसको हम काम में ले सकते हैं। और एक प्रोसेस है इसमें, इसकी एप्लीकेशंस यहाँ पर आप देख सकते हो, मिक्सचर ऑफ ऑयल्स वाटर से हम अलग कर सकते हैं, क्लियर? Yes, ओके, sir. उसके बाद सब्लिमेशन मेथड एक और मेथड है। देखो सब्लिमेशन क्या है, पहले कोई मुझे बता सकता है सब्लिमेशन है क्या, सब्लिमेशन प्रोसेस है क्या? एनीवन? देखो सब्लिमेशन है क्या, सब्लिमेशन का मतलब है जब हम सॉलिड से डायरेक्ट हम बनाएंगे गैस, सॉलिड से क्या बनाएंगे, सॉलिड से हम डायरेक्टली गैस बनाएंगे, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जांपल, अगर अस निशन गरस मज आसान छु आइस छना आसान, यह क्या छु Yes, sir. सॉलिड छा, अत करो Yes, sir. हीट, यम साथ हीट करान छ अत बना स्टीम, इट मीन्स ये सॉलिड से चेंज हुआ किसमें, गैस में, Yes. ठीक, अत प्रोसेस वन सब्लिमेशन, यह आसान, यह तरीक आसान, यह करान इथे कनत युस अत मज सॉलिड आसान तथ करान यह कन्वर्ट गैसस मज, यानी कि अगर अस निशन ज चीज अस निशन अगर ज चीज अख ओस अस निशन सु चीज युस अस सॉलिड ओस यथ मज, यम सात अस एम मज अलग ओस करन, क्या ओस अस करन एम मज अलग, गैस ओस अलग कड़न, सॉलिड ओस अलग करन, यम सात अस हीट करो, युस गैस गस सु गस वुडित यथ मज, तलकन क्या रोद
सॉलिड गो एम सदिन छ अस हेकान सॉलिड अलग करित गैस अलग करित ओके ये गई सब्लिमेशन प्रोसेस असली क्या सब्लिमेशन मतलब when what Solid converted into gas. when solid converts directly into gas na ki got by liquid pad gain gas atmaz ke examples gai atmaz nim iodine ch atmaz camphor ch atmaz naphthalene ch atmaz be ch atmaz anthracene im gai atmaz tum examples yim gasan ch directly change katmaz solid patan gases maz okay Yes, sir. ये है सब्लिमेशन मेथड उसके बाद एक और मेथड है जिसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी मेथड और पेपर क्रोमेटोग्राफी वो पेपर क्रोमेटोग्राफी ये क्या आसान आप सबको पता है कोई भी कलर हो हमारे पास अगर ब्लैक कलर है तो ये किससे बना होता है ब्लैक कलर यह कमिक बनियामुत यह पान ब्लैक कलर कहें यह बनियामुत कह कॉम्बिनेशन ऑफ कह कलर्स यम सद ब्लैक बनान ना ब्लैक कहीं कलर ठीक है हाँ अब हम क्या करते हैं इसको अगर हमें ये सेपरेट करना है अगर ये अलग कर जार अनान अत मज त्रो पेपर अत पे त्रो इंक डॉट ये सात अत पे इंक डॉट त्रावान डॉट इंक युस इंक यह क्या ब्लैक मगर अत तम सात यम अत मज कलर प्रेजेंट आसन तुम पेपरस पे खचान अलग अलग कलर यमन हज बनियम तुम कलर सर फिर से बताएं यस मैं बताऊंगा फिर से देखो मान के चलो ये जो हमारे पास ब्लैक डॉट है ये बना है 3 कलर्स का ठीक है हमने ये पेपर पे डाल दिया यहाँ पर मैंने डॉट डाला इस पेपर पर जब हम इसको पानी में डालेंगे ये इस पेपर में चढ़ते हैं ये इंक इस पेपर में चढ़ती है एक प्रोसेस है जिसको कैपिलरी प्रोसेस कहते हैं उसकी वजह से ये ऊपर चढ़ती है यम साथ हेर खोतना तो अगर घर करो ना एक्सपेरिमेंट ये घर कर ठीक है मगर आज गई पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर गई अवेलेबल पत क्या करान यथ मज यह कलर इन अलग अलग कलर मज यमुक बनियामुत ठीक यह प्रोसेस क्रोमेटोग्राफी मेथड समझ आवा यस सर ओके उसके बाद एक और मेथड है डिस्टिलेशन मेथड डिस्टिलाइजेशन मेथड क्या वो यथ मज क्या करान डिस्टिलाइजेशन मेथड मज क्या करान